अब देखिए अगले, कल हम जो चल रहे थे मॉडल पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है, आवाज नहीं बच्चों। कल जो हम मॉडल पेपर पढ़ रहे थे उसमें एक प्रश्न था, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। कल इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अब इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 पहला सवाल है कि 21 का वर्ग है। तो इसमें कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि इस संख्या को आप दो पूर्णांकों में लिखिए जो कैसी होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। तो कैसे करोगे, तो पहले इसकी क्या करोगे, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लें, 4 ले लें, तो इनका जोड़ कैसा आना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, दो संख्याएं, ठीक है। तो ऐसा संबंध है 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। ये संभव इसमें नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करोगे, तो सबसे पहले इसकी एक वैल्यू निकालो कि 21 का वर्ग आएगा कितना, बोलो 21 का वर्ग कितना होगा। 21 का वर्ग, 21 का वर्ग का मतलब 21 को 21 से मल्टीप्लाई, 21 किसको याद है, 21 दूनी 42 होते हैं, 21 हमने आपको वर्ग पाला याद करवाया था। 21 441। अब 441 को क्या करना है, 441 को दो भागों में तोड़ना है जो संख्याएं क्रमागत हो। कैसी होनी चाहिए, क्रम से आए। तो कैसे करोगे इसको, मान लीजिए यहां पर अगर 440 होते तो इसका आधा कितना होता, 220। 440 का आधा कितना होता, 220। और 220 में और आगे वाली संख्या 221 जोड़ दें तो कितना मिलेगा बताओ आप। इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 220 प्लस 221, बोलो। ये पूछ रहा है। कल अपने लोगों का कर दिया था 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर, परंतु ऐसा नहीं है। ये 1 का वर्ग 441 और 441 को दो भागों में तोड़ना है जो क्रम से आए। तो 220 के बाद कितना आएगा, 221। तो 220 प्लस 221, ठीक है। अगला जैसे दूसरा है इसका 13 का वर्ग। अब 13 का वर्ग कितना होता है, 13 की 13 से गुणा करो, 13 की 13 से गुणा करेंगे, 13 13 169, 13 13 169। और 169 को हम क्या लिख सकते हैं, दो हिस्सों में एक संख्या, यानी कि क्रमागत आए। दो संख्याओं में लिखना है जो क्रम से जोड़ना पड़े। तो कैसे करोगे, इसमें से एक कम कर दो, 168। 168 का आधा करो, कितना हो गया, 168 का आधा 84, कितना होगा। अरे भाई 168 का आधा करोगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8, कितना आ गया, 84। अब एक संख्या आपको मिलेगी 84 और दूसरी मिलेगी अगले वाली कौन सी, 85। क्रम से हो गई। 84 में 85 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 169, ठीक है। अगला है तीसरा इसका 11 का वर्ग। 11 का वर्ग 121। अब इसको दो क्रमागत संख्याओं में तोड़ना है। तो 121 में एक कम कर लो पहले, तो 60 हो गया। 120 का आधा 60 और 60 और 1 61। तो दो संख्याओं में ये टूट जाएगा। एक संख्या आपकी होगी 60 और दूसरा होगा 61, ठीक है। अगला है 19 का स्क्वायर। चौथा 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 19 19
361 वर्गमूल हमने याद करवाया था 361। अब 361 को दो हिस्सों में तोड़ना है जो क्रमागत आए, तो एक इसमें से कम कर दो तो 360 रह गए, और 360 में से उसका आधा कर दो। 360 का आधा 180, 18 दूनी 36 होते हैं ना, तो 180 और प्लस 181, तो दो संख्याओं में टूट जाएगा ये 180 और प्लस 181। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए अगला प्रश्न। कल हमने प्रश्न नंबर 17 का पहला कर लिया था, आज प्रश्न नंबर 17 का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। 9x बटे 7 माइनस 6x बराबर 15 कह रहा है कि इसमें हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या होता है कि सॉल्व करना, कि x की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालोगे, यहां पर देखिए 9x बटे 7 माइनस 6x बराबर 15 है, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये इस फॉर्म में है, a बटा b बराबर c बटा d, इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में कोई समीकरण होती है तो इसकी क्या होती है, पहले क्रॉस गुणा होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैंची गुणा करेंगे। तो इसके बटे कुछ है, बोलो, इसके बटे क्या है कोमल, 1 है। जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता वहां पर 1 मान लिया जाता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। अब देखिए 15, चाहे इधर से पहले कर लो चाहे इधर से पहले कर लो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जिधर चाहो उधर से कर सकते हो। तो पहले हम ये कर ले रहे, मान लो 9x, अब तो कुछ है ही नहीं, 9x हो गया। अब यहां से ये खत्म हो गई, ठीक है, गुणा। अब इधर से गुणा स्टार्ट करेंगे, बीच में बराबर लगा देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। अब 15 की 7 से गुणा करेंगे, पहले 15 सत्ते 105, और अब यहां पर माइनस आ गया, यहां पर प्लस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, तो माइनस लगा देंगे। 15 और 6 की पहले अंकों की गुणा कर लेंगे, 15 छक्का 90, तो 90 लिखेंगे, और साथ में x भी है, यहां पर x भी है, तो x यहां पर लिख देंगे अगले। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होती है आगे, जितने भी हमारे चर वाले पद हैं उनको एक तरफ ले आते हैं बाईं ओर, बाकी सबको दाईं ओर। तो इसमें चर है x, ये भी चर x है, तो इस वाले पद को उठा करके इधर लाओ, पक्षांतर कर लो। जब ये उठ के पूरा इधर आएगा तो माइनस का 90x है, तो इधर जब आएगा घूम के तो प्लस का 90x बन जाएगा। तो पहले से यहां पर ये पहले से लिखा हुआ है 9x, जब ये उठ के पूरा पोर्शन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना, वही रहेगा 90x, साइन बदल जाएगा, और बराबर 105। बोलो इतना समझ में आया। अब 90 और 9 दोनों एक ही जाति के हैं, सजातीय पद हैं, तो ये 90x है, ये 9x है, तो 90 और 9 99, 90 और 9 99, ये हो जाएंगे 99x। कोई दिक्कत है बताओ, 105। अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ कौन लगा हुआ है, 99, तो 99 गुणा में है, जब हम इधर को पक्ष इधर भेजेंगे तो कहां जाएगा, भाग में, तो x की जो वैल्यू आएगी, x बराबर 105 बटे 99। ठीक है, अगर काटना चाहो इसको काट दो, कट जाएगा, किसी से रिड्यूस हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 3 9 और 3 पंजे 15, 3 3 9 और 3 3 9, ये हो गया 35 बटे 33, 35 बटे 33। ये आपका
जो अंश है वो हर से बड़ा है, अंश है वो हर से बड़ा है, इसका मतलब ये विषम भिन्न हो गई। और चाहो इसको और सॉल्व कर लो, 33 से भाग करेंगे, 33 एकम 33, एक सही, और 35 में से 33 गया, कितना बचा? 2/33। ठीक है, ये अब कैसे कट जाएगा? अब किसी से नहीं कटेगा, अगर कट रहा होता तो हम यही गाड़ देते इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब यही उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बिठा दे बच्चों। समझ में आ गया सभी बच्चों के? ये मत कहना बाद में समझ नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ लो, अभी कल से तुम्हारा पेपर स्टार्ट है। फिर अब मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 8x माइनस कितना लिखा हुआ है? 3। थर्ड पार्ट इसका है 8x माइनस 3 बटे 3x बराबर 2। वही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, वैसे करके इसको निकालेंगे, इसके बटे 1 मानेंगे, मानोगे नहीं बताओ? अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा, बताओ भाई आएगा 1 अट्टे 8, 1 तिया 3, कोई परिवर्तन नहीं। अब इधर से इधर गुणा कर दो, 2 तिया 6, तो ये आपको मिलेगा 6 और साथ में मिलेगा x। अब क्या हमारा है कि जो चर वाला हिस्सा है उसको बाईं तरफ ले आओ, जो अचर वाला हिस्सा है उसको दाईं तरफ लेके जाओ। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला पद है, उठ के इधर आएगा, और ये वाला पद है उठ के इधर आएगा। तो 8x माइनस 6x, अब ये इधर जाएगा तो प्लस का कितना बन जाएगा? 3। देखो ये प्लस का 6x है, जब बराबर से इधर आया तो प्लस के उल्टा कितना हो गया? माइनस। अब ये माइनस का उल्टा इधर हो जाएगा, प्लस का 3। अब देखिए 8 में से 6 क्या हो रहा है? घट रहा है, जुड़ रहा है? एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा? घटेगा। तो 8 में से 6 घटाएंगे, जो गुणांक होते हैं उनको घटा लो, तो 2 बचेगा बराबर 3। अब हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो x के साथ लगा हुआ 2 है, गुणा में है, तो कहां जाएगा? ये बटे में। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2। अब यहां पर भी ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, ये विषम भिन्न हो गई। अगर इसको संयुक्त भिन्न में चाहो तो बदल सकते हो, 2 एकम 2, 1 सही, 1/2, ये हो गया। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ाएं आगे। अगला इसका घर पे जाकर के खूब अभ्यास करना, ठीक है, इन सब प्रश्नों के। 7y + 4, बहुत आसान प्रश्न होते हैं ये, बटे y + 2 बराबर -4/3। इसको सॉल्व करना है, y का मान निकालना है। सॉल्व करने का मतलब जो चर है उसका मान निकालना। ये भी वही पोजीशन में है, a/b बराबर c/d। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे इधर की इधर पहले कर लो, चाहे इसकी पहले इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम इसको इससे पहले करते हैं तो कितना आएगा? 7 तिया 21। तो 7 तिया 21, क्या अगले आएगा? 22। 3 7 21 और 22 प्लस 4 तिया 12 लिख लो, बराबर लगा दो। अब
इसका काम खत्म हो गया। अब इधर से आओ -4, बहुत ध्यान से, यहां पर माइनस है, माइनस और इसकी गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा -4/, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। इतना सही कर लिया। अब क्या काम करेंगे, जो चर वाला हिस्सा है, चर वाले पद हैं, उसको उठा उठा करके बाईं तरफ ले आओ। अब इसमें देखिए यहां पर चर है तो इसको उठा करके इधर लाएंगे, और ये चर वाला हिस्सा पहले इधर है तो 21/, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 21 और प्लस 4/, बराबर -8 पहले ही से इधर है, अब ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, -12। अब यहां पर देखो 21 और 4 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है या घट रहा है, जुड़ रहा है, तो 21 और 4 कितने हो गए, 25/, बराबर। अब ये देखो दोनों -20 दोनों ऐड हो जाएंगे, रहेंगे माइनस के 20। हमें निकालना क्या है, 22, क्या निकालना है, 22 के साथ जो भी लगा है उसको हटाइए, यहां से 25 लगा हुआ है, गुणा में है तो गुणा वाला किधर जाएगा, भाग में, तो 22 बराबर -20 बटे, अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं तो रिड्यूस कर दीजिए, काट दीजिए इसको, तो 5 से रिड्यूस हो जाएगा, तो 5 चौक 20 और 55, तो आपका जो रिजल्ट आ गया है -4/5। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए।